अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग गिलगित बल्तिस्तान। मॉर्निंग विद समरीन नेगरी के साथ आप देख रहे हैं जीबी प्लस और मैं हूं आपकी होस्ट समरीन नेगरी। उम्मीद करती हूँ आप लोग की सुबह हसीन होगी और आप लोग की सुबह को मज़ीद हसीन बनाने के लिए आप तमाम बखूबी जानते हैं कि मैं अपने मॉर्निंग शोज़ में ऐसे गेस्ट को मदऊ करती हूँ जिनसे हमें और आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज मैंने जो है आईटी से रिलेटेड गेस्ट को बुलाया है। आज हम आईटी के हवाले से बात करेंगे। आप लोग को तो पता है कि आजकल आईटी का ज़माना है। जो हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो दौर है वो एडवांस होता जा रहा है और आईटी जो है बहुत ही ज़रूरी है हम सब के लिए। तो हम आईटी के रिलेटेड बात करेंगे। एक्चुअली में आईटी है क्या और इन फ्यूचर इसका क्या स्कोप है और आईटी से जो है ना क्या हमें क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी है रियाज अहमद, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे आईटी के रिलेटेड बात करेंगे कि आईटी है क्या चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। सर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, सुनने वालों को देखने वालों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रियाज़ अहमद है। मैं सेक्रेटरी आईटी गिलगित बल्तिस्तान के तौर पे ज़िम्मेदारियां अदा कर रहा हूँ। 1 साल हो गया है मुझे इस पोजीशन पे। और गिलगित बल्तिस्तान में जितना पोटेंशियल है शायद ही मुल्क के दूसरे हिस्सों में इतना पोटेंशियल हो। यहाँ की जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इसमें इन है और बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि वो चाह रहे हैं कि हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि जितना हमारा पोटेंशियल है हम उसको जो है ना पूरी तरह सामने ला सकें। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, यहाँ का जो नौजवान है वो बहुत कुछ कर सकता है, ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि अपने मुल्क व कौम के लिए भी बहुत कुछ उसकी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ी-सी जो है ना वो कहते हैं ना कि पॉलिश करने की ज़रूरत है और वो अपॉर्चुनिटीज़ लाना गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है और ज़ाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें रोल है। नौजवान ख़ुद भी तलाश कर रहे होते हैं इंटरनेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलती हैं बिल्कुल सर। फ्रीलांसिंग के और सर प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे के आपने हवाले कहा से। पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो लाइक कैसे पॉलिश कर सकते हैं इसको? पॉलिश इस तरह कर सकते हैं कि जो कोर्सेज़ हैं जिनकी बड़ी डिमांड है आजकल इंटरनेशनल मार्केट्स में, वो कोर्सेज़ हम नौजवानों को करा सकें। सर लाइक कौन सी किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है आईटी में? आईटी में आजकल जो ज़्यादा डिमांड है वो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन की। अच्छा। और ये वो कोर्सेज़ हैं जो आप करना चाहें तो उसकी जो है ना अच्छी ख़ासी फ़ीस भी अदा करनी पड़ती है और जो इदारे करवा रहे हैं उनकी तादाद भी कम है। वक़्त के साथ-साथ उनमें इज़ाफ़ा होगा। जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इस तरह के कोर्सेज़ अभी भी ऑफ़र कर रही हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ भी ये कोर्सेज़ ऑफ़र करेंगी। लेकिन उनको यहाँ पे लेकर आना या यहाँ के बच्चों को वहाँ लेके जाना ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि जी। यहाँ से आप अगर उनको लेके जाते हैं तो वहाँ अकोमोडेशन है, वहाँ जो है ना ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनसे वो यहाँ पे बचे हुए हैं। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ आ जाएँ गिलगित बल्तिस्तान में और यहाँ पे हम उनको स्पेस प्रोवाइड करें और यहाँ पे वो ट्रेनिंग्स करवा सकें और हम इसी पे काम कर रहे हैं। और गुज़िश्ता 2 सालों में यही मॉडल काफ़ी कामयाब साबित हुआ है यहाँ पे। अच्छा ज़बरदस्त। सर आपको क्या लगता है आईटी क्या है? आईटी फ्यूचर है। फ्यूचर है। फ्यूचर में क्या स्कोप हो सकता है आईटी के रिलेटेड? आईटी एक ऐसी फ़ील्ड है कि इसको आप किसी भी फ़ील्ड के साथ मिला सकते हैं। मिसाल के तौर पे आईटी को आप एजुकेशन के साथ मिला दें तो ई-एजुकेशन जिसका आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जो तरीक़ा तालीम है, वो आईटी वो में। एक जो कन्वेंशनल तरीक़ा तालीम है उससे हट के अब ई-एजुकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। आईटी को आप लिंक करें एग्रीकल्चर के साथ तो ई-एग्रीकल्चर है। ई-एग्रीकल्चर में जो नई-नई चीज़ें आई हैं, उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। सॉइल टेस्टिंग के का कहें, पानी कितना देना है पौधे को, वो ज़मीन में ही सॉइल में एक सेंसर लगा देते हैं, तो वो आपको बताता रहता है कि कितनी मॉइस्चर है, कब आपने इसको दोबारा पानी देना है, कब आपने जो है ना इसको पौधे को खाद देना है, कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो हमलावर हो सकती हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना एक चिप के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। तो अच्छा इसी तरह हेल्थ में आप देखें तो ई-मेडिसिन है, टेलीमेडिसिन है
और जहाँ पे आप डॉक्टर को फिज़िकली नहीं पहुँचा सकते, वहाँ आप सिर्फ़ इंटरनेट की कनेक्टिविटी और बिजली अ, 1-2 घंटे के लिए भी अगर प्रोवाइड कर सकें, चाहे जनरेटर या सोलर के ज़रिए, और दूर-दराज़ किसी अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठ के वहीं से उनका वो मुआयना कर सकता है। तो आईटी को मेरे ख़्याल में अभी भी बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि गुंजाइश है। सरकारी हॉस्पिटल्स में कहें, सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कहें, प्राइवेट सेक्टर में तो है ही है, और बहुत ज़्यादा काम भी इस पे हो रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त सर। तो आईटी जो सीखना चाह रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या जैसे आपने बताया कि ब्लॉकचेन और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा ज़रूरी है, तो मतलब इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। हाँ, ये वो कोर्सेज़ हैं जिनकी ज़्यादा डिमांड है, और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में जैसे आप भी जानती हैं कि ये पूरी तरह खुल के सामने नहीं आया। तो जितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ इस फ़ील्ड में हैं, हुँ, उनके बारे में अभी तक माहिरीन सही इतना तौर नहीं पे पता। बता नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल। हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके हम कर सकते हैं, फ्री में भी कर सकते हैं, और कुछ कोर्सेज़ के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे ई-कॉमर्स है, बुक कीपिंग है, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल ग्राफ़िक मार्केटिंग है, डिज़ाइनिंग। ग्राफ़िक्स है, ये एग्ज़ैक्टली, सारे सिखाया जाता है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, ज़बरदस्त। तो सर ये गिलगित में क्या आपको क्या लगता है आईटी के रिलेटेड आप लोगों ने क्या सोचा है यहाँ पे? आईटी के बारे में आपके इल्म में होगा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में 500 स्लॉट्स यहाँ पे थी पिछले साल के 500 लोग, यंगस्टर्स, वो दाखिला लें, और ये 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स है अच्छा, 6 जो। महीने का है। जी, 6 ऐज महीने क्या का। है? कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? कोई तो लिमिटेशन होती है ऐज की? इसमें ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, नहीं और सर, वो अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम सीखने जाते हैं, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि ऐज मैटर नहीं करती, एजुकेशन भी मैटर नहीं करती है। तो ये सही है या गलत है? किसी बंदा कोई सीखना चाहे? नहीं, सीखने के लिए तो उम्र की कोई हद नहीं है। लेकिन ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से होती हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस क्लास को लेके आखिर तक ले जाना होता है। तो उनकी प्री-रिक्विज़िट्स में ये भी शामिल है कि आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट हो, जिसको पास करना आपके लिए लाज़मी है। और अगर आप उसको पास करते हैं, तब वो ये समझते हैं कि आप आगे भी इसको 6 महीने का जो ये प्रोग्राम है, इसको आप कर सकेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, या वो अकाउंटिंग या इस तरह की चीज़ों से, मतलब वो नहीं, उनका बैकग्राउंड भी नहीं रहा कभी, और वो आगे इसमें स्कोप भी नहीं देखते, लेकिन वो दाखिला ले लेते हैं, तो फिर आगे जाके ड्रॉप आउट ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ, तो बिल्कुल बहुत इसलिए मुश्किल एप्टीट्यूड होता है। टेस्ट रखा जाता है कि आपका वाक़ई शौक भी है, आप पे रुझान है या नहीं है। तो उस प्रोसेस से गुज़रने के बाद जो लोग सेलेक्ट होते हैं, वही फिर आगे ये कोर्स करते हैं। तो ये कोर्स जो है वो कितने मंथ्स का होता है? अक्सर कुछ होते हैं जो 3 महीनों में सिखाते, कुछ जो होते हैं वो 6 महीनों में सिखाते। तो एक मतलब एक नहीं है ना, स्पेसिफिक नहीं है इस चीज़ का। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि ये आपको क्या लगता है कि जो एक आईटी में जा रहा है बंदा, तो वो कब परफेक्ट बन सकता है? कितने महीनों में परफेक्ट बन सकता है? एक बेस्ट आईटी का जो एक स्टूडेंट बन सकता है, आपको क्या लगता है इसमें? आईटी की फ़ील्ड में आपको मुसलसल लर्निंग की ज़रूरत होती है, लाइफ़ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट कहा जाता है, क्योंकि इस फ़ील्ड में तब्दीलियाँ बहुत जल्दी आ रही हैं। अगर हुँ। आज आप एक कोर्स कर लें, तो शायद 2 साल के बाद आपको कोई नया कोर्स करना पड़े, क्योंकि उसकी लाइफ़ ख़त्म हो चुकी होती है। तो लाइफ़ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट अगर आपका है, तभी आईटी की फ़ील्ड में आप अपनी जगह बरकरार रख सकेंगे, अदरवाइज़ नए लोग आपकी जगह पे आ जाएँगे। अच्छा, सर इसी हवाले से बात करना चाह रही थी। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो कंपनीज़ ओपन कर रहे हैं आईटी के रिलेटेड जो सिखा रहे हैं, आपको पता है गिलगित में इस चीज़ को ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है, हर जगह में। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि लाइक स्टूडेंट्स को रखते हैं अपने पास ना, ऐसे इंटर्नशिप कह सकते हैं हम उसको। लेकिन सिखाने के बाद बस कहते हैं बस अब चले जाएँ, उनका टाइम हो गया है। अब वो बंदा क्या करे बाहर जाके, सपोज़ करें अगर मैंने ग्राफ़िक्स सीख लिया है, उसके बाद मुझे 3 महीने में सिखाया, मैं ट्रेन हो गई, फिर मैं बाहर आ गई। अब मेरे पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि मैं अपने स्किल्स को जो है ना एनहांस कर सकूँ। तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है या आप लोगों ने कुछ सोचा है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो सीख रहे हैं लेकिन उनके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है? माज़ी में जो
मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट की तरफ से हुई हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी हम देख रहे हैं काम हो रहा है, वो बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने कहा। पहली दफ़ा हमने इसमें थोड़ी-सी तब्दीली ये की है, हमने इसका जो इम्पैक्ट आता है ट्रेनिंग का वो हमने असेस करने की कोशिश की है कि ये जो ट्रेनिंग्स हैं, इन ट्रेनिंग्स को करने के बावजूद भी लोग कमा नहीं पा रहे हैं। तो वही। तब्दीली हम इसमें ये लाए हैं, कोर्स हमारा अभी चल रहा है 6 महीने का, 1 महीना उसका गुज़रा है। उसका मॉडल ये है कि 3 महीने ट्रेनिंग है और 3 महीने अप्रेंटिसशिप है। यानी उस्ताद शागिर्द का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो मिसिंग था। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि ट्रेनिंग करने के बाद आपने जो मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ से काम कैसे लेना है आपने, और वो एक सुपरविज़न, एक मेंटर आपके साथ होगा, वो आपको गाइड करता रहेगा हर मरहले पे। और उम्मीद है कि इस बार नताइज पहले से की बेहतर निस्बत बेहतर होंगे। आएँगे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके सीरियस है? बिल्कुल, ये हमने वुमेन स्पेसिफ़िक एक ट्रेनिंग शुरू की है 100 ख़वातीन पे मुश्तमिल। अच्छा, हर ज़िले ज़बरदस्त। से 10 ख़वातीन इसमें शॉर्टलिस्ट हुई हैं और पहला महीना इनका हो गया है और रिमेनिंग जो 5 मंथ्स हैं, जो मैंने मॉडल बताया, 3 मंथ्स ट्रेनिंग और 3 मंथ्स अप्रेंटिसशिप, और इसके बाद दोबारा हम इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे और देखते हैं कितनी बेहतरी हुई है इस बार। अच्छा, ज़बरदस्त। सर, अक्सर ऐसा होता है ना कि जो आईटी में मुख्तलिफ डोमेन्स होते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर, बुक कीपिंग, जिस तरह आपने बात की, तो कुछ सीख लेते हैं, सीखने के बाद उनको कमाना नहीं आता। उनको नहीं पता कि अब उन लोगों ने ये हुनर उनके पास है, एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर, एक अच्छा डिजिटल मार्केटर है, तो उसको कमाने का तरीका नहीं पता कि बंदा वो अपने स्किल्स को कैसे मतलब सेल आउट करे। आपको क्या लगता है कि वो कमा कैसे सकते हैं? हाँ, ये जो 3 महीने का है ना अप्रेंटिसशिप का मैंने ज़िक्र किया, वो यही है कि आप ट्रेंड हो गए हैं, अब आपने फ्रीलांसिंग कमाना प्लेटफ़ॉर्म पे है। अपना अकाउंट बनाना कैसे है, वहाँ बिल्कुल। से आपने जॉब कैसे हंट करनी है, हुँ। और आपने जो काम कंप्लीट करके दिया है, जो आपको अर्निंग होगी, उसको आपने कैसे रिसीव करना है, और उसको आपने जो लोकल बैंक है, उसमें अमाउंट को आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ये तमाम चीज़ें इस 3 महीने के पीरियड में इन्हें जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है उसमें बताई अच्छा, जाएँगी बातें। प्रोजेक्ट्स कैसे हंट करना है और डीलिंग कैसे करनी है, और जो लाइक जो प्रोजेक्ट देने वाले होते हैं हमारे, जी, वो कैसे सब कुछ सिखाया जाता है वहाँ पे? बिल्कुल, इसमें इवन कम्युनिकेशन स्किल्स को भी स्किल्स। हमने रखा हुआ है अच्छा, कि ज़बरदस्त। आपने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना वो कैसे करनी होती है अपने क्लाइंट के साथ। अच्छा, एक बेस्ट आईटी जो है एक्सपर्ट कैसे बन सकता है? आईटी एक्सपर्ट मेरे ख़्याल में बनना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि जब तक आप एक्सपर्ट बनते हैं, एक नई चीज़ सामने आ जाती है। तो जिस फ़ील्ड में आपने महारत हासिल की है, उसकी वैल्यू, उसकी डिमांड उतनी नहीं रही, जितनी आपने पिछले साल ज़हन में रखी थी कि मैं इस पे एक्सपर्ट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो आपको हर वक़्त लर्निंग मोड में रहना है और तभी जाके आप इसमें मेरे ख़्याल में इस पोज़ीशन में होंगे कि रेगुलर आपकी एक इनकम आती रहे। अगर आपने अपने आप को जो नई चीज़ें आ रही हैं, नई लैंग्वेजेज़ आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनके साथ अगर आपने आपको अपने अपडेट नहीं किया, तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे। बिल्कुल। और चूँकि आईटी का ज़माना है, तो हर बंदा एडवांस हो रहा है, तो ज़माने के साथ-साथ खुद को भी एडवांस करना है। सर, यहाँ पे चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म होता जा रहा है, तो सर, हम गिलगित बल्तिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं और हमारा जो इलाका है, वहाँ के कुछ लोगों का माइंडसेट आपको पता है थोड़ा बहुत क्लोज़ है। तो कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि अपनी बच्चियों को, एक होता है ना को स्टडी जिसको हम को एजुकेशन, उसमें लाइक परमिशन नहीं मिलती, तो कुछ आप लोगों ने सोचा है उन लड़कियों के बारे में जो कि कोई एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती, तो उनके लिए स्पेसिफिक कोई आप लोगों ने सेंटर बनाया हो जहाँ पे उनको ट्रेन करें, जहाँ पे खाली लड़कियाँ हो सारी, ऐसा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है। काम इस तरह हो रहा है कि जो हाई स्कूल्स हैं, गर्ल्स हाई स्कूल, और उनमें आईटी लैब है, उन आईटी लैब्स को सेकंड टाइम ओपन किया जा रहा है पहली दफ़ा। तो वहाँ पे सिर्फ़ उसी स्कूल की स्टूडेंट्स आ सकेंगी और उस एरिया में जो ख़वातीन आईटी से रिलेटेड काम कर रही हैं, वो स्कूल में आके अपना काम जो भी है फ्रीलांसिंग का वो कर सकती हैं। साथ में जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं, उनमें भी इवनिंग में क्लासेस का सोचा जा रहा है कि ना सिर्फ उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, जिस तरह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं,
जैसा कि इंटरनेट है 24 घंटे और बिजली, वही अपॉर्चुनिटीज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेजेस में और इंटर कॉलेजेस में भी प्रोवाइड की जाएँ। तो वो ख़वातीन या वो बच्चियाँ जो कंफर्टेबल फ़ील फील करती करती है, हैं इस बिल्कुल। तरह के एनवायरनमेंट में, उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है कि वो आएँ और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। और जाते-जाते कुछ हमारे यूथ को मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ के लिए मेरा मैसेज ये होगा कि वेस्ट में कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो बहुत सारा काम आउटसोर्स कर रही हैं। वो फुल टाइम एम्प्लॉइज़ अब नहीं रखती। कंपनीज़ जो है, मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग वाला काम है, वो उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है, फुल टाइम उन्होंने अकाउंटेंट नहीं रखा बिल्कुल हुआ। सही है। मार्केटिंग का काम है, उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। कस्टमर केयर, कस्टमर सपोर्ट, इसको उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। तो इस तरह की बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेलेबल हैं। आपने सिर्फ़ ये करना है कि अपने आप को तैयार रखें। उनके जो लॉज़ हैं, टैक्सेशन के लॉज़ हैं, या वो सॉफ्टवेयर जिस पे उन कंपनीज़ को काम चाहिए होता है, उस सॉफ्टवेयर पे काम सीखें। यहाँ पे बहुत सारे इदारे हैं जो आपको वो वाली सिखाते हैं, ट्रेनिंग बिल्कुल। दे रहे हैं। वो कोर्स आप कर लें, तो आप एक लिहाज से रिमोट जॉब वाला काम करेंगे उन कंपनीज़ के लिए जो वेस्ट में मौजूद हैं। तो इस तरह आपको रेगुलर जो है ना एक इनकम भी आती रहेगी डॉलर्स में, आपका तजर्बा भी इस तरह बनता जाएगा और साथ में आपको एक्सपोज़र भी मिलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, बजाय इस तरह कि हम जो है ना सिर्फ़ कोई छोटा-सा काम लेके फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे फिर इंतज़ार करें कि दोबारा हम कब जॉब हंट करेंगे। आप ये जो रिमोट जॉब्स हैं इस पे मेरे ख़्याल में ज़्यादा तवज्जो काम देने करने की की ज़रूरत ज़रूरत है। है, बिल्कुल। ये मैं चाहूँगा कि हमारी जो यूथ है इस तरफ भी ज़रा तवज्जो दे। बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आप आज के मॉर्निंग शो के ज़ीनत बने और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का ये मॉर्निंग शो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, चूँकि आप लोगों को पता है जो प्रीवियस मेरे प्रोग्राम्स हैं उनमें हमने हर तरह के गेस्ट को यहाँ पे जो है इनवाइट किया और आप लोग से मिलवाया। चूँकि हमारा आईटी का फर्स्ट जो है मॉर्निंग शो था, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। चूँकि आईटी का ज़माना है, हर बंदा एडवांस हो रहा है, तो आप लोग खुद को भी एडवांस करने की कोशिश करें जैसे आईटी हो रहा है। उम्मीद करती हूँ मॉर्निंग शो अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह के मॉर्निंग शोज़ लेके आऊँगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।